हेलो बच्चों, पढ़ाई कैसी चल रही है? हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट सवाल हम लोगों ने किए हैं, एनसीईआरटी बेस बहुत से सवाल किए हैं और 2027 में आने वाले जो सवाल की संभावना है उनके बारे में चर्चा करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए आगे चलो चर्चा करते हैं। तो देखिए बोर्ड में जो लिखा हुआ है, अपना जो सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ब्रैकेट में लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा। तो ये सवाल करने से पहले हम लोग एक बार यहाँ नज़र डालते हैं सर्वसमीकरण के बारे में। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको सारी सर्वसमीकरण याद होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आपको कराए हुए हैं, स्टेप बाय स्टेप करवाए हुए हैं, तो उनको बहुत ही अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि बिना फार्मूलों के आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे सवाल। अगर आपको अच्छे से फार्मूले तैयार हो गए तो ट्रिग्नोमेट्री एकदम हलवा है, बहुत ही अच्छे से आ जाएगी और गारंटी के साथ है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी। हमारे साथ लगाते हुए चलिए चलिए। तो देखिए सवाल, अब देखो बात करते हैं भाई। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा है, और देखो हमें लाना क्या, हमें सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा लाना है। तो बेटा ये लाना है तो एक काम करो, एलएचएस ले लेते हैं हम लोग। क्या कौन सा पद? एलएचएस लेते हैं हम। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए कि करना क्या है, तो सबसे अच्छा है कि साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। आप सबसे अच्छा साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। इसको देखो तो बेटा ये साइन कॉस में इसको तो कन्वर्ट करना नहीं है, है ही नहीं है। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। कॉट थीटा को क्या लिखा जा सकता है? ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बेटा ये हो गया, इतना हो गया। इतना हुआ कि नहीं हुआ? ये अपना इतना हो गया, ठीक। आगे देखो क्या करेंगे। अब भाई इसका क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। तो ये अपना तो ऐसे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये अपने पास ऐसे हो गया। एलसीएम लिया, कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा, ये हो गया। डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। प्लस साइन, डिवाइड इसमें करेंगे तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? कॉस। तो बेटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आ गया अपने पास। और याद करो एक सरसमीका ये लिखी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे लिखा जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसे लिखा जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह 1 लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर अपने पास बचेगा साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है ना। देखो बेटा साइन थीटा अपॉन ये लिख दो और कॉस थीटा अपॉन ये लिख दो। चलो लिखने का तरीका देखो भाई, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये अपने पास हो गया। तो बेटा देखो साइन से साइन कैंसिल, तो बचेगा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस से कॉस कैंसिल, तो 1 अपॉन साइन थीटा। अब याद करो 1 अपॉन कॉस थीटा होता क्या है? तो बोलोगे ये तो होता है सेक थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। भाई सेक का उल्टा कॉस और कॉस का उल्टा सेक। 1 अपॉन साइन, साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा कॉसेक, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। तो बताओ ये आया या नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। तो लिख सकते हैं हम लोग एलएचएस इक्वल टू RHS। आया? यहाँ तक हो गया कंप्लीट, ठीक है ना। उम्मीद करते ये वाला सवाल आ गया होगा। और ये वाला बेटा सवाल आया हुआ है 2018 में। ये कब आया हुआ है? ये 2018 का सवाल है, ठीक है ना। बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना, मतलब कि इनको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अच्छे सारे सवाल लगाने हैं कि इग्नोर नहीं कर सकते। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि 5-6 साल तक नहीं आते हैं और फिर एकदम अचानक से आ जाते हैं, तो हर एक सवाल आपको फेस करना है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। भैया ये जो सवाल बताने जा रहे हैं, ये वाला कराने जा रहे हैं, ये 2017 के बाद 2025 में आया हो। देख लो, खुद ही देख लो, 2017 के बाद 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट सवाल की चर्चा करते हैं हम लोग। बहुत ही अच्छा सवाल है,
बहुत ही अच्छे से बेसिक से एकदम देखेंगे हम लोग, एक एक चीज समझेंगे। सर्व समीकरण का लिखा है कि सर्व समीकरण का उपयोग करना है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। बेटा ये इसका कहा गया का प्रयोग करके सिद्ध करना है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1। ये वाला सवाल भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप के पता है कम से कम आपको 2 या 3 टाइप के 2 या 3 मतलब क्वेश्चन हम आपको ऐसे सवाल कराएंगे, और ये हर बार 2025 में सेम कॉन्सेप्ट पर ये दो दो सवाल जो आए हैं, मतलब कि 2-3 सवाल लगातार आए हुए हैं 2025 में आए हुए हैं। ठीक है, तो भैया इग्नोर नहीं करना इनको। चलिए, तो भैया ये वाला सवाल जो बताने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और बेटा लिखा है प्लस। अब देखो इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे सारी चीजें हम बताएंगे। और ये बेटा लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और माइनस का ये 1 लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 1/sec थीटा और माइनस टेन थीटा, 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा। और इसी टाइप का सेम सवाल है, इसके बराबर में एक चीज और दिया गया था, ये दिया ठीक है ना। आगे सवाल सॉरी, बराबर में एक और दिया गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आगे चल के सवाल आपको हम दिखाएंगे। ये वाला सवाल इसी टाइप का दिया, मतलब कि साइन थीटा ये दिया गया और इसको हटा देंगे तो ये दिया गया है। एक सवाल ये है और एक सवाल इसको अगर ऐसे बराबर कर दिया तो ये सवाल, इसको हटा दिया जाए तो ये एक सवाल भाई ये बन जाएगा इस टाइप का। समझ में आया कि नहीं है? तो इस टाइप के भी सवाल आते हैं। तो देखो, तो पहले हमें यही वाला लेना है, एलएचएस वाला, एलएचएस वाला। इसको भी थोड़ी देर हम बॉक्स में बंद करते हैं, इसको भी थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, केवल हमें ये वाला देखना है। इसको भी थोड़ी देर हटा दो। देखो अपने पास क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। ओके, ये लिखा हुआ है अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब बेटा दिमाग लगाओ आप कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यार एक काम करो, अभी थोड़ा सा मतलब कि जो तरीका बता रहे हैं एकदम अच्छे से करना। ये सवाल 2-3 बार आप लगाएंगे और आपको 2-3 टाइप के ऐसे और सवाल मिलेंगे, तो उनको बहुत ही अच्छे से करना है, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक काम करो, इसको अगर हम ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दे, बताओ इसमें कोई परेशानी तो नहीं है? हो गया। अब इसका हम कॉन्जुगेट गुणा कर देते हैं। कॉन्जुगेट गुणा मतलब हो जाएगा, अगर a प्लस बी दिया गया है, देखो ध्यान से, अगर a प्लस बी दिया गया है तो बेटा a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर a माइनस बी दिया गया है तो a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है कॉन्जुगेट गुणा। और दोनों का सेम फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये यहाँ पर नियम ऐसे लगेगा, ठीक है ना। तो देखो कॉन्जुगेट जैसे ही गुणा करें तो देखो, इसको पूरा मान लो a, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा मान लो a माइनस बी, तो मतलब a प्लस बी अपना मिसिंग है, तो लिखेंगे a पूरा ये हो गया, a इसको मानो a प्लस बी। अगर a प्लस बी अगर यही नीचे आया तो यही सेम ऊपर कर देंगे, तभी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, हाँ, जिसका नीचे मल्टीप्लाई किया उसी ऊपर का मल्टीप्लाई करें, और देखो दोनों कैंसिल होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही ध्यान से देखना। अब देखो एक चीज देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दो, ऊपर वाले को देखना, साइन थीटा लिखा और प्लस 1 ऐसे कर दिया और माइनस कॉस थीटा लिखा। अगर इसको लिखने में कोई परेशानी हो तो बताओ, कोई फर्क पड़ा? अरे साइन थीटा प्लस को इधर ले आया, कॉस थीटा को उधर ले गए, ये तो किया हमने, ठीक है ना। ऐसे किया है। नीचे वाला देखो भाई, अभी लिखे दे रहे हैं सेम, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये -1 इंटू, अगर इसको हम परिवर्तन करें तो देखो इसी फॉर्म में लाओ तो इसको लिख सकते हैं, ये तो सब प्लस में तो आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा प्लस 1 हो गया और हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा हो गया। बताओ क्या कहते हो, ये चीज आए कि नहीं? अरे भाई देखो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1, तो साइन थीटा प्लस 1 कर दिया और प्लस कॉस थीटा कर दिया। आगे देखते जाओ। और ये वाला लिखा हुआ है अपने पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है और प्लस 1 कर दिया। अब बहुत ही ध्यान से देखना, यहाँ तक किसी को समस्या, अगर ये आपको बनाना आ गया अच्छे से, ये इस फॉर्म में बनाना आ गया, तो सवाल में परेशानी दिक्कत मतलब कि आगे परेशानी नहीं होगी। अब देखते जाओ ध्यान से, अगर इसको देखो, ए इसको मानो ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो बेटा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस, तो ए
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये चीज आएगी नहीं आएगी भाई। देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी, पूरा ए इसको मानो तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरीके से सेम कॉन्सेप्ट जो है नीचे भी लगेगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बस इसको ओपन कर देना है। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है याद करो, तो होता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आएगी, कोई दिक्कत परेशानी? अब आगे नहीं चलेगा, देखते जाओ ध्यान से, इसको देखो ध्यान से। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस 1। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? आगे अच्छा देखते हैं, आगे देखते जाओ। चलो अब इस सवाल इधर हम करते हैं। ये क्या हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये अपना 1 हो गया। तो प्लस का 1 और माइनस का 1 ये तो कैंसिल हो गया, तो नीचे अपने पास क्या आ गया साइन थीटा, मतलब सॉरी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऊपर की बात करें, इसमें हर चीज़ तो ये भी साइन में है, ये भी साइन में, यार कॉस में दिख रहा है, तो एक काम करो इसको चेंज करो। तो मतलब कि साइन को अगर सॉरी कॉस को साइन में चेंज करना है तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो बात किया जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये अपने पास लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, तो बेटा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह इसके देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, देखो लिखा हुआ है, तो याद रखना। तो क्या लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिया जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा एक तो पहले से ही है, प्लस का इसको लोग प्लस का 2 साइन थीटा ले लिया, और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ से आ गया, अपॉन किया हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, ये हो गया कैंसिल। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो बोलोगे ये तो लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बताओ यहाँ तक किसी को अगर समस्या हो तो बताओ, ठीक है ना, कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो, परेशानी हो, तुरंत कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको किसी सवाल में दिक्कत हो रही है तो भी भेज दिया करिए। चलिए आगे बात करते हैं भाई। ऊपर देखो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा प्लस का 2 साइन थीटा लिखा, ऊपर देखा जाए तो बेटा 2 साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना, ये साइन थीटा और प्लस का यहाँ से हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बेटा साइन 2 साइन थीटा से 2 साइन थीटा ये गया काम से, तो अपना बचेगा साइन थीटा प्लस 1 अपॉन ये हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ तक आया किसी को, मतलब कोई समस्या है? अब एक काम करो, साइन थीटा में इसका डिवाइड कर दो और 1 में इसका डिवाइड कर दो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये करना है फिर इसके बाद ये करना है फिर स्टेप यहाँ पर करना है, तो ये आप लोग कॉपी में एकदम लगातार ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ करते चले आएंगे। अब बात करते हैं साइन थीटा में किसका डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा का,
तो हमने कॉस थीटा का कर दिया डिवाइड कर दिया, प्लस 1 अपॉन ये क्या लिखा 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। तो बेटा यहाँ पर हो जाएगा अपना कॉस थीटा। याद करो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, भैया हम तभी कहते हैं फार्मूले याद हो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बोलोगे, ये तो टेन थीटा होता है, प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा तो ये क्या होता है, ये तो सेक थीटा होता है। क्या होता है सेक थीटा होता है। बताओ आया कि नहीं। तो अच्छा ही बताओ ये वाला आया कि नहीं आया, देखो आ गया पूरा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो ये वाला आ गया। अब सोचोगे भैया इसको कैसे लाना है, तो कुछ नहीं करना, कोई समस्या की बात नहीं है। ये लिखा है तो एक काम करो, इसमें ऊपर नीचे कंजुगेट फिर से गुणा कर दो, साइन इतना लिखा सेक थीटा, सेक थीटा लिखा है। यार नीचे हमें लाना क्या सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसको ऐसे लगा लिख सकते हैं, देखो इसको सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखा जा सकता है। हाँ हमें नीचे क्या लेना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, चलो अपने मन से लाओ। हमने कह दिया ठीक हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दिया। अरे भैया अपने मन से कैसे ले आए, तो जिसका नीचे मल्टीप्लाई किया है जिसका नीचे मल्टीप्लाई किया उसी का ऊपर का भी मल्टीप्लाई, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दिया हमने। ये चीज़ आया कि नहीं आया। तो बेटा देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। और याद करो ये सर समझा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो बेटा ये तो हो जाएगा 1, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। बताओ दोनों टाइप से आया सवाल कि नहीं आया, दोनों टाइप से। उधर वाला दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है तो देखो इसकी जगह अपना क्या आ गया, इसकी जगह तो आ गया 1, इसकी जगह क्या आ गया 1, तो 1 अपॉन ये क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये हो गया प्रूव हो गया, ये सिद्ध हो गया। अगर इस टाइप से भी निकाल सकते हो, इस टाइप से, दोनों टाइप से निकाल सकते हो। दोनों सवाल आए हुए हैं, दोनों टाइप से सवाल आए हुए हैं। 2025 के दोनों सवाल हैं। कब के हैं 2025 के दोनों सवाल हैं, याद रखना। चलिए अब आगे एक सवाल बताते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग चालू करते हैं। लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्या लिखा हुआ है सॉरी साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये लिखा हुआ है, प्लस 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, और इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 2 कॉसेक ए, 2 कॉसेक ए, ये लिखा हुआ है। ये आया हुआ है सवाल 2016 का सवाल है, ठीक है ना। कब का है 2016 सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। तो देखो सिंपल सा तरीका है, हमने क्या कहा था जब कुछ न समझ में आया साइन कॉस में चेंज कर देना है, लेकिन इसमें तो ऑलरेडी साइन और कॉस में है, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो एक काम यही करेंगे, देखो ये सेम है ये सेम है, तो एक काम हमें यही समझ में आ रहा है, इनका एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लिया जाएगा तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए साइन ए, एलसीएम आ गया। इसका डिवाइड करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया, तो साइन इंटू साइन ए, साइन ए इंटू साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस डिवाइड किया तो साइन साइन कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 2 हो गया, तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ये हो गया बेटा। अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का 2 ए बी, ए तो 1 ही है और बी हो जाएगा कॉस ए, हो गया अपने आप पास। नीचे क्या लिख सकते हैं हम लोग, नीचे इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे कर दो, जब जरूरत पड़ेगी तब मल्टीप्लाई आगे कर लेंगे। तो 1 प्लस कॉस ए साइन ए,
साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये होता है 1। चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। सर समीका फार्मूले जितने भी हैं सारे रटे होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो बेटा ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 हो गया। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 2 प्लस ये कितना है 2, तो 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और इंटू साइन ए। ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है 2, तो 1 प्लस कॉस ए अंदर बचेगा अपना, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए हो गया और इंटू साइन ए हो गया। 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए गया काम से, तो अपने पास बचेगा 2 अपॉन साइन ए बचेगा। तो साइन ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कॉसेक ए, तो 2 कॉसेक ए। ये चीज आए कि नहीं आए? चूंकि कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, और साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक ए। साइन का उल्टा कॉसेक और कॉसेक का उल्टा साइन होता है। सिंपल सा सवाल है। उम्मीद करते ये सवाल भी आपको अच्छे से आया होगा, आ गया होगा। अब ये वाले सवाल की बात करते हैं भाई। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा। अब ये वाला सवाल बताने से पहले थोड़े से 1-2 फार्मूले आपको हम और बताते हैं। बहुत ही ध्यान से देखना है, साथ में रिवीजन करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। जो भी कॉपी किताब हो आपकी, जिस बुक से लगाते हो उस बुक से लगाते जाइए, कोई कंफ्यूजन हो बिल्कुल पूछते जाइए। साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू हमें लाना है टेन थीटा लाना है। आप सोचोगे साइन 2 थीटा कॉस 2 जो कॉस 2 थीटा है ये आखिर आया कहाँ से? तो इनको बोला जाता है हाफ एंड डबल एंगल फार्मूला। देखो हाफ एंड डबल एंगल फार्मूला। तो भैया अगर साइन की बात करें तो साइन, देखो हम बात करें अगर साइन 2a के फार्मूला क्या होते हैं, तो साइन 2a इक्वल टू होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए। एक तो ये फार्मूला होगा, और 10 के पदों में साइन का फार्मूला क्या होता है 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। मतलब कि साइन 2a का मान साइन और कॉस के पदों में 2 साइन ए इंटू कॉस ए। ये फार्मूला आपको लिख लेने, नोट कर लेने हैं, ठीक है ना। ये फार्मूला है, फार्मूला आते जाएंगे, हम बताते जाएंगे। साइन 2a का मान 10a के पदों में, 10 के पदों में, तो 2 10a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। इसको बोला जाता है हाफ एंड डबल एंगल फार्मूला। देखो डबल 2a क्या था, डबल था, और इसका हाफ हो गया a हो गया कि नहीं हो गया। उसी तरीके से कॉस 2a के भी फार्मूले हम करवाते हैं। चलिए देखिए ध्यान से। कॉस 2a इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ठीक है, कॉस 2a का मान कॉस के पदों में तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस 2a का मान साइन के पदों में तो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सेम होता है कॉस 2a का फार्मूला कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कॉस 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 10a के पदों में क्या हो जाएगा, सॉरी 10 के पदों में हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये अपने पास फार्मूले हो जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी? हो गया नहीं हो गया? ये होते फार्मूले। अब देखो जैसे कि आपको लगे कि ये आया कहाँ से, तो भैया इसको पक्षांतर करना, तो साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो भैया माइनस जाएगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी जगह। फिर अगर आपको साइन ए के पदों में निकालना है तो कॉस ए का मान यहाँ से कॉस थीटा का मान उठा के यहाँ पर रख दो, और कॉस थीटा का मान रख दो, तो ये आ जाएगा। ये सारे फार्मूले, तो भैया ये फार्मूले आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना है, याद रखना है। सिंपल से फार्मूले हैं बस, इसके अलावा ज़्यादा कोई फार्मूले है नहीं है। तो अब देखा, अब यहाँ देखो
अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो अपने पास दिया गया है एलएचएस पद लेंगे हम लोग, साइन 2 थीटा ये वाला लगा दो, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और प्लस में क्या लिखा है ये साइन थीटा, अपॉन लगाएंगे कॉस 2 थीटा। तो देखो भैया कॉस वाला है तो कॉस के पदों में लिखो कॉस 2 थीटा, तो कॉस के पदों में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस देखो कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 हो गया, और प्लस का कॉस थीटा, प्लस का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और प्लस का 1 हो जाएगा। ये सारी चीजें हैं। अब देखो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, और ऊपर से देखो क्या कॉमन आ रहा है भाई, ये देखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, ऊपर से साइन थीटा केवल कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा हमने कॉमन लिया तो अंदर अपना बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस का साइन थीटा कॉमन, तो 1 बचेगा। ये चीज आएगी नहीं है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो नीचे क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा ब्रैकेट में बचा 2 कॉस थीटा प्लस 1, और नीचे से कॉमन क्या आ रहा है बेटा कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, तो कॉस थीटा हमने लिया कॉमन, तो अंदर बचेगा 2 कॉस थीटा प्लस 1, तो बेटा 2 कॉस थीटा प्लस 1, तो से 2 कॉस थीटा प्लस 1 ये तो गया काम से, तो नीचे क्या आ जाएगा ये बचेगा अपने पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता क्या है बोलोगे तो टेन थीटा होता, और यही तो हमें सिद्ध करना था, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। क्या हो गया देखो एलएचएस बराबर किसके हो गया आरएचएस के बराबर हो गया भाई, यही तो सिद्ध करना था। तो ये फार्मूले नोट कर लीजिए, सिंपल से फार्मूले, रिवीजन लगातार आपको करते रहना, सवाल लगाते रहिए रिवीजन करते रहिए, एक ही यही तरीका है मैथ का। चलिए आगे अब सवाल बात करते हैं भैया, ये जो सवाल बताने जा रहे हैं ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ध्यान से देखना है भाई, सारे इंपॉर्टेंट सवाल ही कराए जा रहे हैं, जो आए हुए सवाल हैं एनसीईआरटी के सवाल हैं, आने की संभावना वाले सवाल है वही वाले करवाए जा रहे हैं, ज़्यादा फिजूल के सवाल आपको बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, रूट के अंदर लिखा 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन, भाई ये चीज़ लिखा हुआ अपने पास, ये चीज़ क्या है लिखा हुआ है, और बराबर में है सेक ए प्लस 10a, बराबर में क्या लिखा हुआ है सेक ए प्लस 10a, यही अपने पास लिखा हुआ है। तो आपको लग रहा होगा ये वाला भाई पक्ष लिया जाएगा, तो हम एलएचएस पक्ष लेंगे, कौन सा पक्ष लेंगे एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड वाला पक्ष लिया जाएगा। तो एक काम करेंगे भाई, अब क्या करना है कि 1 माइनस, अगर आपको कभी नीचे a प्लस बी के फॉर्म में दिख जाए तो a माइनस बी का मल्टीप्लाई कर देना, और अगर a माइनस बी का दिख जाए तो आपको नीचे a प्लस बी का मल्टीप्लाई कर देना। तो बेटा यहाँ पर a माइनस बी का फॉर्म दिख गया, नीचे देखना ना a माइनस बी का फॉर्म दिख गया, तो आपको a प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन a का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और रूट के अंदर है तो रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो लिखेंगे अंश व हर में, क्या लिखेंगे अंश व हर में 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 1 माइनस साइन ए तो नीचे वाले को देख के चलो, तो 1 माइनस है ना तो 1 प्लस लिखो, 1 प्लस साइन ए का रूट के अंदर, सॉरी रूट के अंदर रूट 1 प्लस साइन ए, अंश व हर में रूट 1 प्लस साइन ए का गुणा करने पर, गुणा करने पर, ठीक है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई किसका करेंगे, रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई किया जाएगा करने पर। तो भाई करेंगे तो क्या हो जाएगा देखो 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ अपने पास, ये रूट के अंदर है, तो बेटा रूट बढ़ा लेंगे तो रूट के अंदर ही आ जाए, तो रूट के जब अंदर आए तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, करेंगे 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई किया जाएगा, और ऊपर भी 1 प्लस साइन ए का ही मल्टीप्लाई किया जाएगा। सोचो रूट का, अब बेटा देखो रूट के अंदर ही तो लिखा हुआ है अपना, रूट के अंदर ही लिखा हुआ है। अब सिंपल सा सवाल है, देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी हो जाएगा, और देखो ये तो सेम है ना ए प्लस बी तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मतलब ऊपर वाला हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का
होल स्क्वायर ऊपर वाला हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्या होता है देखो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा बोलोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और बी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपने पास। ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इतना आया। चलो एक चीज और देखते हैं। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन अगर इतना होता तो निकल आता बाहर, इतना होता तो क्या होगा, निकल आता बाहर। तो क्यों ना इसको कॉस में चेंज कर दिया जाए। देखो क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो साइन को उधर भेजो, साइन को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, लिखा जा सकता है बिल्कुल। तो बिल्कुल हम लोग लिख सकते हैं। तो देखो ऊपर वाला क्या लिखा है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है और नीचे वाला 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं 1 प्लस, ऐसे इसको सर समीकरण लिख के करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर इसमें भी लगा, अगर देखो कभी भी याद रखना रूट के अंदर अगर कोई वैल्यू लगी हुई है और उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, इसकी करनी कितनी है 2 है। अगर करनी कोई नहीं लगी रहती, सट्स कोई नहीं लगा रहता तो भैया कितना होता है 2 होता है। तो अगर ये ऐसे इस फॉर्म में लगा हुआ है तो बेटा ये इसको खत्म कर देता तो बचे केवल ए ही बचेगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो करनी इसके ऊपर भी लगी हुई है और मतलब सॉरी ये रूट इसके ऊपर भी लगा हुआ है और रूट इसके ऊपर भी लगा हुआ है। तो अगर ऐसे लिखना तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको हमने रूट के अंदर लिख दिया और अलग इसको भी कर दिया कॉस स्क्वायर ए का होल मतलब कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और रूट के अंदर हो गया। तो बेटा ये स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर इसको रूट को खत्म कर देगा, ये रूट इसको स्क्वायर को खत्म कर देगा। बताओ आए कि नहीं है ये सारी चीज़ें। तो भैया स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा, स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा तो अपने पास बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए ही तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा कॉस ए। अब क्या करना, एक का डिवाइड इसमें करना है, मतलब एक का डिवाइड इसमें करना और फिर साइन ए अपॉन कॉस ए करना। तो लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो बेटा 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है तो बोलोगे ये तो सेक ए होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है तो बोलोगे तो टेन ए होता है। तो यही तो हमें आंसर सिद्ध करना था। तो सेक ए प्लस टेन ए आ गया। तो हम कह सकते हैं एलएचएस बराबर किसके आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया, ठीक है ना। एलएचएस बराबर किसके आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। तो ये हो गया अपना पास सवाल सिद्ध हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए एक सवाल अभी और कराते हैं, ध्यान से देखना है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, अच्छे अच्छे सवाल हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन, लिखा इसमें 2 सवाल दिए गए हैं। लिखा है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको कैसे करना है आइए एलएचएस लेते हैं। चलिए दिमाग लगाइए, ये अपने पास पावर 4 लिखा हुआ और ये बेटा स्क्वायर में है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं बताना, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, आई पावर के ऊपर पावर लगी तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाए तो 4 ही हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर कभी भी लगाओ जैसे मतलब ए की पावर 4 लगा तो इसको ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि पावर के ऊपर पावर लगी तो पावर का आपस में मल्टी 2 2 जा 4 हो जाएगा। बताओ ये चीज़ आएगी नहीं। वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर भी लगाएंगे। अब ध्यान से देखो, ये अगर इसको मानो ए और इसको मानो बी तो लिखा हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो बेटा क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी।
तो ये वाला लिख करके हम इस फॉर्म में ला सकते हैं, या इस फॉर्म में लिखा हो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। तो बेटा ये लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार प्लस कर दो तो साइन स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, और हो जाएगा ए माइनस बी। ये अपने पास होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं जो होता है। अब जैसे ऐसे किया तो हो जाएगा तो बेटा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी, तो ए क्या है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये अपने पास हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। चूंकि होता क्या है भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो बेटा ये देखो, ये तो 1 आ जाएगा, मन की आंखों से देखो, ये 1 लिखा हुआ है, लेकिन बचेगा ये अपने पास, ये तो 1 हो गया, इसका काम खत्म। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ अगर देखा जाए तो यार ये केवल साइन स्क्वायर थीटा है, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर हम कॉस को हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम कॉस को हटाएंगे, हटाओ कॉस को, तो हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताओ ये चीज़ आए कि नहीं आए, ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये तो बेटा 1 हो गया, ये तो क्या हो गया 1 हो गया। आओ इधर बताते हैं, ये तो हो गया 1 हो गया। साइन थीटा मतलब साइन तो हमें चाहिए, हमें कॉस निकालना, तो कॉस की जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आराम से प्यार से कॉस की जगह कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मान रख दो, तो हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा और माइनस लगाया और लिखा कॉस स्क्वायर थीटा का मान है कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस अगर लगाएंगे तो सचेत रहे, माइनस जैसे लगाए चौकन्ना हो जाओ, तो ब्रैकेट के अंदर कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस जैसे ही खोलेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा तो बोलोगे तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा और बेटा माइनस 1। यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, तो आ गया। ये आया कि नहीं आया, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से आ गया। अगर मान लो यही चीज़ यहाँ पर ये होती, एक चीज़ और बात है, अगर होती 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या करते, तो देखो सेम यहाँ तक हम लोग आए, तो अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है ना। अगर मान लो ये सिद्ध करना, तो क्योंकि साइन तो नहीं है ना, तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते थे, हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की जगह ले सकते 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा जा सकता था, लिखा जा सकता है कि नहीं। तो एक काम ये करो, फिर क्या करेंगे भाई, यहाँ पर क्या करेंगे, यही आएगा, देखते हैं। हाँ, तो अगर मान लो हो जाए, अब देखो जैसे मान लो हमें ये सिद्ध करना हो, ये ना हो, मान लो हो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर, सिद्ध करने के लिए ऐसा भी आ सकता है, ये नहीं कि मतलब नहीं आए, तो 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखा जाए तो ये भाई, तो ये तो 1 हो गया अपने आप। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो भैया हमें साइन नहीं चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आ जाओ लिख दो यहाँ पर, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बेटा क्या हो जाएगा 1 माइनस 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 जुड़ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ सिंपल सा सवाल है, इस फॉर्म में भी आ सकता, इस फॉर्म में भी आ सकता, बहुत ही आराम से लगाना है, बहुत ही अच्छे से लगाना है, ठीक है ना। तो ये हो गए भैया आपके सवाल हो गए, इतने सवाल आपको हमने बता दिए हैं। तो आज जो सवाल बताया बहुत ही ज़बरदस्त, हमने अच्छे अच्छे सवाल कराए हुए हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए सवाल हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप जैसे कि मान लो कि जो सवाल पूछना, तो उसकी फ़ोटो खींच करके यूट्यूब कम्युनिटी के टेब में डाल सकते हैं, वहाँ पर जो मतलब कि फ़ोटो खींच के भी डाल सकते हैं, यूट्यूब में भी डाल सकते हैं, या फिर आप सबसे अच्छा है कि वो इंस्टाग्राम में, इंस्टाग्राम आईडी है दीपांशु सर 1212, ठीक है ना। इसमें ना कम्युनिटी यूट्यूब में रहता है, तो उसमें भी आप फ़ोटो खींच करके या आप कमेंट करके कुछ भी डाल सकते हैं,
तो जो भी सवाल पूछना हो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा हुआ हो। तो भाई मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए, सवाल लगाते रहिए, समस्या हो समाधान किया जाएगा, बिल्कुल किया जाएगा, एक एक चीज़ें कराई जाएंगी, एक एक सवाल आपको कराए जाएंगे, जो चैप्टर उठाया जाएगा वो कम्प्लीटली करवाया जाएगा। बस आप लोग सहयोग कीजिए, वीडियो को अच्छे से देखिए और लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा, सवाल आए कि या नहीं आए, कोई समस्या परेशान दिक्कत हो तो ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।